everyone, welcome to my channel. You're watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। आज हम एक इंग्लिश स्टोरी को, इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। So stay with me to learn it. A slave, ill-treated by his master, runs away to the forest. There he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. The slave bravely goes forward and removes the thorn gently. The lion, without hurting him, goes away. Some days later, the master's slave comes hunting to the forest and catches many animals and cages them. The slave is spotted by master's men, who catch him and bring him to the cruel master. The master asks for the slave to be thrown into the lion's cage. The slave is awaiting his death in the cage when he realizes that it is the same lion that he had helped. The slave rescued the lion and all other caged animals. तो ये है हमारा आज का इंग्लिश पैराग्राफ जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पहला सेंटेंस, अ स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन अवे टू द फॉरेस्ट। एक गुलाम यानी ए स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर अपने मालिक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट जंगल में भाग जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अ स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट। यहाँ पर ए स्लेव एक सब्जेक्ट है जिसके मास्टर ने इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर, जिसके मास्टर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उसके बाद आती है हमारी वर्ब रन्स। रन एक बेस फॉर्म है और हमने रन के साथ एस का यूज़ किया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस का यूज़ करते हैं तब वो टेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ए स्लेव यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की मेन वर्ब के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो ए स्लेव इल ट्रीटेड बाय हिज मास्टर रन्स अवे टू द फॉरेस्ट। एक गुलाम अपने मालिक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर जंगल में भाग जाता है। रन्स अवे यानी भाग जाना। There he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. वहाँ वह एक शेर के सामने आता है जो पंजे में कांटे की वजह से दर्द में होता है। There यानी वहाँ, he comes across a lion. comes across यानी सामने आना। वहाँ वह एक शेर के सामने आता है। There he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. जो पंजे में कांटे की वजह से दर्द में होता है। Because of का हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कोई कारण। So because of a thorn in his paw, जो पंजे में कांटे की वजह से दर्द में होता है। paw का मतलब होता है पंजा। ओके, So there he comes across a lion in pain because of a thorn in his paw. वह एक शेर के सामने आता है जो पंजे में कांटे की वजह से दर्द में होता है। आगे का सेंटेंस, द स्लेव ब्रेवली गोज फॉरवर्ड एंड रिमूव्स द थॉर्न जेंटली। सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। द स्लेव ब्रेवली गोज फॉरवर्ड। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है गो, उसके साथ हमने ई एस का यूज़ किया है। द स्लेव ब्रेवली गोज फॉरवर्ड, गुलाम बहादुरी से आगे बढ़ता है। अब आप ब्रेवली, जिसका मतलब है बहादुरी, उसको आप स्लेव के बाद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। गोज फॉरवर्ड ब्रेवली, ठीक है। गोज फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। गुलाम बहादुरी से आगे बढ़ता है एंड रिमूव्स द थॉर्न जेंटली। जेंटली यानी धीरे से, प्यार से, धीरे से कांटा निकालता है। सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। क्यों? क्योंकि रिमूव एक वर्ब है जिसके अंत में हमने एस का यूज़ किया है। Okay, so the slave bravely goes forward and removes the thorn
जेंटली, गुलाम बहादुरी से आगे बढ़ता है और कांटे को धीरे से निकालता है। द लायन विदाउट हर्टिंग हिम गोज अवे। द लायन जो कि है सब्जेक्ट, शेर, विदाउट हर्टिंग हिम उसे चोट पहुंचाए बिना, गोज अवे चला जाता है। अगेन ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है और इस तरह इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। द लायन, शेर, विदाउट हर्टिंग हिम गोज अवे उसे चोट पहुंचाए बिना चला जाता है। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक है। Some days later, the master slaves comes hunting to the forest and catches many animals and cages them. Some days later, यानी कुछ दिनों बाद, the master's slaves come hunting to the forest. ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है अगेन, और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने तो हंटिंग का यूज़ किया है, हंट तो एक वर्ब ही है ना। यहाँ पर हंटिंग एक जीरन के रूप में यूज़ हुई है। अगर आपने जीरन पढ़े हैं तो आपको पता होगा, वो होते हैं जो वर्ब से बनते हैं लेकिन नाउन की तरह एक्ट करते हैं। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है कम्स। ओके, द मास्टर स्लेव्स कम हंटिंग टू द फॉरेस्ट। मालिक के दास जंगल में शिकार करने आते हैं। देखा आपने, हंटिंग का हमने यहाँ पर यूज़ एक वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह किया। यहाँ पर हंटिंग का हिंदी मतलब है शिकार करना। ओके, मालिक के दास जंगल में शिकार करने आते हैं। एंड कैचेस मैनी एनिमल्स एंड केजेस देम, और कई जानवर को पकड़ते हैं और उन्हें पिंजरे में डालते हैं। कैचेस मैनी एनिमल्स, कई जानवरों को पकड़ते हैं। एंड केजेस देम, केजेस देम का यहाँ पर मतलब है पिंजरे में पकड़ना, पिंजरे में डालना। केज का मतलब होता है पिंजरा। ओके, नेक्स्ट, द स्लेव इज स्पॉटेड बाय मास्टर्स मैन हु कैचेस हिम एंड ब्रिंग हिम टू द क्रूअल मास्टर। द स्लेव इज स्पॉटेड बाय मास्टर्स मैन, गुलाम को मालिक के आदमियों द्वारा देखा जाता है, देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने हिंदी में तो इसे एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ट्रांसलेट किया है, ता है, ती है, ते हैं, जबकि सेंटेंस में तो सब्जेक्ट जो है स्लेव, उसके बाद इज़ का यूज़ किया है और इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि इस एम आर के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है। बट लेट मी टेल यू कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज MR और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, तो गुलाम को मालिक के आदमियों द्वारा देखा जाता है। हु कैचेस हिम एंड ब्रिंग हिम टू क्रूअल मास्टर, जो उसे पकड़ते हैं। हु कैचेस हिम एंड ब्रिंग हिम टू क्रूअल मास्टर, और उसे क्रूर मालिक के पास लाते हैं। ओके, नेक्स्ट, the master asks for the slave to be thrown into the lion's cage. मालिक दास को शेर के पिंजरे में फेंकने के लिए कहता है। थ्रोन यानी फेंकना और लायंस केज यानी शेर का पिंजरा। The slave is awaiting his death in the cage. दास पिंजरे में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। द स्लेव इज़ अवेटिंग हिज डेथ। इज़ अवेटिंग हिज डेथ का मतलब होता है मौत का इंतज़ार करना, ठीक है। दास पिंजरे में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। व्हेन ही रियलाइजेज दैट इट इज़ द सेम लायन दैट ही हैड हेल्प, जब उसे पता चलता है कि यह वही शेर है जिसकी उसने मदद की थी। When he realizes, जब उसे पता चलता है, realizes का मतलब होता है पता चलना, एहसास होना, that it is the same lion, कि ये वही शेर है, that he had helped, ये he had helped है past perfect tense, okay, जिसकी उसने मदद की थी। The slave rescued the lion and all other caged animal. यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है रेस्क्यू, उसकी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, यानी ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं।
गुलाम ने यानी स्लेव रेस्क्यूड द लायन एंड ऑल अदर केस्ड एनिमल। गुलाम ने शेर और अन्य सभी बंदी जानवरों को बचाया। केस्ड एनिमल यानी बंदी जानवर जिनको पिंजरे में बंद किया गया था। अब तक हमने जितना भी ट्रांसलेट किया हिंदी में उसको एक बार हम पढ़ते हैं। एक गुलाम अपने मालिक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर जंगल में भाग जाता है। वहाँ वह एक शेर के सामने आता है जो पंजे में कांटे की वजह से दर्द में होता है। गुलाम बहादुरी से आगे बढ़ता है और कांटा धीरे से निकालता है। शेर उसे चोट पहुँचाए बिना चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालिक के दास जंगल में शिकार करने आते हैं और कई जानवर को पकड़ते हैं और उन्हें पिंजरे में डालते हैं। गुलाम को मालिक के आदमियों द्वारा देखा जाता है जो उसे पकड़ते हैं और उसे क्रूर मालिक के पास लाते हैं। मालिक दास को शेर के पिंजरे में फेंकने के लिए कहता है। दास पिंजरे में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है जब उसे पता चलता है कि यह वही शेर है जिसकी उसने मदद की थी। गुलाम ने शेर और अन्य सभी बंदी जानवरों को बचाया। तो इस तरह हमने ट्रांसलेट किया है आज का इंग्लिश पैराग्राफ, आज की इंग्लिश स्टोरी इनटू हिंदी। आई होप आपको समझ में आया होगा। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.